4 अपराध मैंने गिनाए जो ब्रह्म हत्या के समान है। पहला बताया था कोई निद्रा भंग, कोई गहरी निद्रा में सोए तो जगाना नहीं। अच्छा बाबा, यदि सो रहा है और जगाना जरूरी है तो कैसे जगाएंगे? क्यों? ब्रह्म हत्या के दोष से बचना है कि नहीं? बचना है और जगाना भी जरूरी है कि नहीं? तो क्या करना चाहिए? एक तरीका बताता हूं, उसके चरण दबाइए। आप क्या करिए? यदि आपसे बड़े हैं तो आप उसके चरण दबाइए, धीरे 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 वो आ जाएंगे बाहर और आप पर वो नाराज नहीं होंगे। ठीक है, पति है तो आप चरण दबाइए। और दूसरा है उनके यदि छोटा है आपसे, उनकी हथेली को अपने हाथ में ले लीजिए और धीरे धीरे मालिश का भाव रखिए। उसको सुख मिलेगा, उसको दुख नहीं मिलना चाहिए, सुख मिलेगा और वो निद्रा से बाहर आ जाएंगे। आपको ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। नहीं तो और दूसरा, पहला था ये निद्रा भंगा, दूसरा कथोच्छेद। कथा को, जिसे भी कथा चल रही है, बीच में आकर के ऐसा कोई षड्यंत्र करे, लाइट काट दे, जनरेटर ही खराब कर दे, चाहे साउंड खींच ले, कुछ भी ऐसा गड़बड़ कर दे, ये सब ब्रह्म हत्या के भागीदारी हैं। तीसरा है पति पत्नी में भेद करना, और चौथा है माता और पुत्र में भेद कर देना। समझ गए? तो ये सब नहीं होना चाहिए। एक आदमी था, उसकी पत्नी में और उसकी मां में कभी बने ना बेचारे, और ये घटना प्रायः होती रहती है। अरे भैया, इस कबूतर को कोई जगह दो निकलने का, इसको भी मौज आ रही। तो पति में, पत्नी में और माता में उसकी बने ना, तो बेचारा परेशान रहता था कि पत्नी की 2 बातें सुनो तो माँ कहती है कि बन जा गुलाम, चला जा, तो वहीं ससुराली चला जा। अब माँ की बात सुन लो तो पत्नी और 2 बातें कहती है, एकदम आंचल में छुपे रहो जीवन भर। बेचारे जाए तो जाए कहाँ? अरे एक दिन तो हद हो गई। जैसे बेचारा घर आया तो पता लगा माँ कहाँ है। बोले माँ तो नहीं है। माँ कहाँ गई? पता लगा कि उसकी माँ को उसकी बहू ने अपने भाई को बुलाकर भेज दिया वृद्धाश्रम। कहाँ भेज दिया? वृद्धाश्रम भेज दिया। बेचारा रो पड़ा माँ के लिए, लेकिन पत्नी ने कहा कि तुम रोने धोने से कुछ नहीं होगा, तुम तो जाओ, बेटा अभी स्कूल से आ रहा होगा, समय हो गया है, पहले उसको लेकर आओ। फिर आया, थोड़ा अपने पुत्र को स्कूल से लिया, मोटरसाइकिल पर बिठाया और लेकर घर नहीं आया, अपने मित्र के यहाँ गया। अपने बचपन का मित्र था। उनसे कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति हो गई, हम क्या करें? मेरी पत्नी ने मेरी माँ को वृद्धाश्रम पहुँचा दिया, पिताजी मेरे हैं नहीं, अकेली माता कैसे रहेगी वृद्धाश्रम में? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे इस मुसीबत से बाहर करो, हमारे पास कोई कमी नहीं है। उसका मित्र बहुत अच्छा था, सुलझा हुआ था, उसने समाधान दिया। उसने कहा कि इस बच्चे को तुम मेरे पास छोड़ दो कुछ दिन के लिए, तुम जाओ घर अकेले, पत्नी पूछेगी कहाँ है पुत्र तो तुम कह देना कि पुत्र को हम अनाथ आश्रम में रख करके आ गए। ध्यान से सुनना। उसने वैसा ही किया। पुत्र का वो बस्ता किताब ले लिया और मोटरसाइकिल लेकर वो चला गया। पत्नी ने कहा कि बस्ता किताब तो है, पुत्र कहाँ है, बेटा कहाँ गया मेरा? उसने कहा कि बेटा को अनाथ आश्रम में छोड़कर आया हूं। वो तो एकदम चौंक गई। अनाथ आश्रम? क्यों? मेरे रहते हुए, माँ बाप के रहते हुए कोई बच्चा अनाथ कैसे हो सकता है? तुम बहुत
अभी के अभी वापस जाओ, अभी के अभी मुझे मेरा पुत्र चाहिए। और वो रोने लगी, माथा पटकने लगी, मैं पुत्र के बगैर एक रात भी नहीं रह सकती, मैं पुत्र के बिना एक घंटा नहीं रह सकती, न खाऊंगी न पीऊंगी, ऐसे ही न तुम्हें जीने दूंगी न खुद जीऊंगी, पुत्र को अभी के अभी वापस लाओ। उसने कहा अरे तुम क्यों नहीं रह सकती पुत्र के बिना? बोले नहीं, मैं माँ हूं, नहीं रह सकती। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती, सोचो, और आज तुमने मेरी माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया, मुझसे अलग कर दिया। वह भी तो एक माँ है, वह मेरे बिना कैसे रहेगी, जरा तुम बताओ। तुम्हें क्या लगा वो माँ नहीं है? यदि वह रह सकती है तो तुम भी रहो, और तुम नहीं रह सकती हो तो मेरी माँ को मेरे पास वापस लाओ। ऐसा घुमाया, मजबूर हो गई, तुरंत भाई को फोन करती, भैया वापस ले आइए। जाकर के वापस लाया और अकल ठिकाने कर दिया। बताओ सही किया कि गलत? सही किया ना। सावधान रहना, ये सब घटना इसलिए सुनाता हूं आप लोगों को।